नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल के ITI और अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डिफरेंट गियर रेशियो आर ऑब्टेन्ड बाय। तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, किसके द्वारा विभिन्न गियर अनुपात प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑप्शंस है, प्लेनेटरी गियर सेट के द्वारा, प्लेनेटरी हाइड्रोलिक्स के द्वारा, सेट ऑफ 4 गियर 4 गियर के सेट के द्वारा, या फिर 6 गियर के सेट के द्वारा। किसके द्वारा मैक्सिमम गियर रेशियो प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेटरी गियर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ABS स्टैंड? तो ABS से क्या आशय है? तो ABS की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम, लास्ट ऑप्शन है अल्टरनेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेक्स? जो ब्रेक की प्रभावशीलता में क्या सहयोग देता है? तो ऑप्शन है, ब्रेक लाइनिंग का क्षेत्र, एरिया ऑफ ब्रेक लाइनिंग, कार के पहिए की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कार व्हील, सी ऑप्शन है अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन शू ब्रेक, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस। ये सभी ब्रेक की एफिशिएंसी पे काम करता है, प्रभावशीलता पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हाट इज़ यूज्ड इन क्लच ऑफ प्लेस ऑफ क्लच? तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर क्लच के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सर्वो, ऑप्शन बी टॉर्क कन्वर्टर, मॉड्यूलिक, या फिर ड्रम एंड बैंड यूज़ किया जाता है। तो जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है वह क्लच के जगह वह टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टीयरिंग गियर अ गियर सेक्टर और टूथेड रोलर इज मैच्ड विद। तो स्टीयरिंग गियर में एक गियर सेक्टर या दांतेदार रोलर को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो या बॉल बेयरिंग के साथ जुड़ता है, रोलर बेयरिंग के साथ जुड़ता है, या वर्म के साथ जुड़ता है, या फिर स्टीयरिंग व्हील के साथ जुड़ता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्म के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिल्टिंग ऑफ फ्रंट व्हील्स अवे फ्रॉम द वर्टिकल इज कॉल्ड। तो वर्टिकल से दूर आगे के पहियों का झुकना क्या कहलाता है? तो जो फ्रंट व्हील होते हैं जो वर्टिकल से आगे की ओर झुकेगा, तो इनमें से क्या चीज़ होती है? कैस्टर होता है, कैम्बर होता है, टो इन होता है, या फिर टो आउट होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टो इन इज टू मच इट विल बी बिकम नोटिसेबल बाय। यदि टो इन बहुत अधिक हो जाता है तो यह किससे पता चल जाता है? तो एक्सेसिव टायर वेयर बिकॉज ऑफ टेकिंग टर्न, नेक्स्ट ऑप्शन स्टीयरिंग वेंडर्स, स्टीयरिंग का विचलित होना, या फिर टायरों की फेंडरिंग पे लगना, लास्ट ऑप्शन है हल्के स्टीयरिंग का होना। तो जो राइट आंसर होगा इसका एक्सेसिव टायर वेयर बिकॉज ऑफ टेकिंग टर्न, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मोड़ लेने के कारण टायर में अत्यधिक घिसावट आएगी जब टो इन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू व्हील्स ऑफ अ व्हीकल वबल। तो एक वाहन के पहिए क्यों डगमगाने लगते हैं? तो ऑप्शन है व्हीकल बिकॉज द स्टेबलाइजर इज नॉट फंक्शन, क्योंकि स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्योंकि पहिया संतुलित है, सी ऑप्शन क्योंकि किंग पिन मुड़ा हुआ है, लास्ट ऑप्शन है क्योंकि स्टीयरिंग नकल मुड़ा हुआ है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहिया असंतुलित है। तो जब पहिया एक तरफ से घिस जाएगा तो वह बैलेंस नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें व्हील बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द व्हील्स आर आउट ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिस्क ब्रेक इन द डिस्क ब्रेक द डिस्क इज अटैच टू द। तो डिस्क ब्रेक में डिस्क किसके साथ जुड़ी होती हैं?
तो ऑप्शन है पिस्टन के साथ जुड़ी रहती है, व्हील हब के साथ जुड़ी रहती है, स्टीयरिंग नकल के साथ जुड़ी रहती है, या फिर कैलिपर के द्वारा जुड़ी रहती है। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्हील हब के साथ जुड़ी रहती है डिस्क ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द व्हील सिलेंडर सील द ब्रेक फ्लूइड। तो व्हील सिलेंडर का कौन सा अवयव ब्रेक फ्लूइड को सील करता है। तो ऑप्शन है डस्ट कवर, बी ऑप्शन स्प्रिंग, सी ऑप्शन पिस्टन, लास्ट ऑप्शन है कप। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कप। तो कप के द्वारा ब्रेक फ्लूइड का सील किया जाता है व्हील सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन इंडिकेशन दैट व्हील अलाइनमेंट इज नॉट प्रॉपर। तो इनमें से कौन सा संकेत है कि पहिया संरेखण व्हील अलाइनमेंट उचित नहीं है। तो ऑप्शन है वाहन का बाएं या दाएं की ओर खींचना, टायर का खिंचाव तेजी से या असमान होना, सीधी गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग ढीला टेढ़ा हो जाना, या फिर ये सभी ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होना। तो इन सभी के जो व्हील अलाइनमेंट होता है, तो इस व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ होने से ये सभी दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग मैकेनिज्म कंटेन्स अ इनसाइड अ ब्लॉक विद अ थ्रेडेड होल इन इट। तो जो रीसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग तंत्र है, इसमें एक ब्लॉक के अंदर एक डैश होता है, क्या चीज़ होती है जिसमें पेंचदार छेद होता है। तो वर्म गियर होता है, रैक होता है, पिनियन होता है, या फिर बेवल गियर होता है। तो राइट आंसर होगा जिसमें छेद होता है रीसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग में, वह वर्म गियर में होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वर्म गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म विच डिस्क्राइब द व्हीकल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब रोड शॉक्स फॉर द पैसेंजर कंपार्टमेंट इज। जो यात्री डिब्बे के लिए सड़क के झटके को अवशोषित करने की वाहन की क्षमता का वर्णन करता है, वह क्या कहलाता है। तो उस शब्द का नाम बताना है। तो ऑप्शन है रोड होल्डिंग, रोड आइसोलेशन, बम्पिंग, या फिर कॉर्नरिंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रोड आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रूम इन द इंजन कंपार्टमेंट इज अवेलेबल विद। तो इंजन कंपार्टमेंट में अधिकतम कक्ष जो स्पेस होता है किसके साथ उपलब्ध होता है। तो कौन सा टाइप का सस्पेंशन होगा जिसमें मैक्सिमम स्पेस मिलता है इंजन कंपार्टमेंट में। तो ऑप्शन है मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, बिस्बोन टाइप सस्पेंशन, ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन, या फिर रिजिड एक्सल सस्पेंशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन में अधिकतम इंजन कंपार्टमेंट के लिए स्पेस दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ व्हील्स कैन नॉट बी यूज्ड विद ट्यूबलेस टायर। तो ट्यूबलेस टायर के साथ किस प्रकार के पहियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है डिस्क व्हील, वायर व्हील, स्प्लिट व्हील, या फिर लाइट अलॉय व्हील। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वायर व्हील। तो वायर व्हील जो होता है उसके साथ हम ट्यूब वाले टायर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वायर से वह ट्यूब पंचर हो जाती हैं। तो इसलिए हम वायर व्हील के साथ ट्यूब वाले टायर का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ डिफरेंशियल इज। तो डिफरेंशियल के कार्यों में से एक क्या है। तो टॉर्क बनाए रखना है, टॉर्क बढ़ाना है, इंजन की पावर को पहियों पर डालना है, लास्ट ऑप्शन है पहियों को बिल्कुल समान गति पर चलाना है। तो टॉर्क का डिफरेंशियल का क्या काम होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टू एम द इंजन पावर एट द व्हील्स। इंजन की पावर को पहियों पर डालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ व्हील स्लिप्स व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल अलाउ मोर टॉर्क टू बी ट्रांसफर्ड टू द नॉन स्लिपिंग व्हील्स। जब एक पहिया फिसलता है तो किस प्रकार की डिफरेंशियल गियर फिसलने वाले पहिए पर अधिक टॉर्क ट्रांसफ़र करने की अनुमति देती है। तो ऑप्शन है स्टेबल डिफरेंशियल, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, क्लोज डिफरेंशियल, लास्ट ऑप्शन है ओपन डिफरेंशियल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जो कि नॉन स्लिपिंग व्हील पे ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउसिंग ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर इज बोल्टेड टू। तो जो टॉर्क कन्वर्टर की हाउसिंग होती है वह किस पर कसी रहती है। तो ऑप्शन है पिस्टन पे,
सिलेंडर हेड पे, फ्लाई व्हील पे या फिर क्रैंक शाफ्ट पे। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई व्हील पे। टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वह फ्लाई व्हील पे बोल्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मैनुअल ट्रांसमिशन इन मॉडर्न कार यूज टू एलिमिनेट द नीड फॉर डबल डी क्लचिंग। तो डबल डी क्लचिंग की आवश्यकता को ख़त्म करने के लिए आधुनिक कारों में जो मैनुअल ट्रांसमिशन का क्या प्रयोग करता है। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन है आजकल की जनरेशन की गाड़ियों में, तो उसमें क्या ऐड रहता है ताकि डबल डी क्लचिंग ना करनी पड़े। तो ऑप्शन है सिंक्रोनाइज़र, इक्विलाइज़र, बैलेंसर या फिर स्टेबलाइज़र। तो राइट आंसर है इसका सिंक्रोनाइज़र को ऐड किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू थिंग्स विच मैनुअल ट्रांसमिशन हैज़ बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डज नॉट है। तो ऐसी कौन सी दो चीज़ें जो मैनुअल ट्रांसमिशन में होती है पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं होती है। तो इससे आप ऑप्शन देख के आराम से पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास क्लच पेडल और स्टीयरिंग व्हील, क्लच पेडल और गियर, क्लच पेडल और गियर शिफ्ट या फिर लास्ट ऑप्शन है क्लच पेडल और हैंड ब्रेक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्लच पेडल और गियर शिफ्ट। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में होता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये दोनों चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विन हैज़ कैरेक्टर डिजिट एंड कैपिटल लेटर। तो विन में जो वर्ण है, अंक और बड़े अक्षर जो दोनों मिला के कितने डिजिट होते हैं। तो कि 13 होते हैं, 15 होते हैं, 17 होते हैं या फिर 19 होते हैं। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो विन नंबर होता है वह 17 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएट विद क्लच इज। क्लच से जुड़ी सबसे आम समस्या है। तो क्या है, क्लच पर घर्षण सामग्री एक कर्णभेदी आवाज़ निकालती है, डिस्क पर घर्षण सामग्री घिस जाती है, या डिस्क पर घर्षण सामग्री बहुत लंबे समय तक रहती है। लास्ट ऑप्शन है डिस्क पर घर्षण सामग्री स्पंजी होती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द फ्रिक्शन मटेरियल ऑन द डिस्क वेयर आउट। तो डिस्क पर घर्षण सामग्री घिस जाती है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ करंट इन एन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में करंट के प्रतिवाह का कौन सा भाग रोकता है। तो जो बैक फ्लो होता है करंट का अल्टरनेटर में वह कौन रोकता है। तो आईसी रेगुलेटर रोकता है, ऑक्सिलरी डायोड रोकता है या स्लीप रिंग्स रोकता है। लास्ट ऑप्शन है रेक्टिफायर डायोड रोकता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर डायोड, जो कि बैक फ्लो को रोकता है अल्टरनेटर में करंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द पिस्टन ऑफ अ डीजल इंजन हिट्स ऑन द वाल्व हेड, द प्रोबेबल कॉज इज। तो डीजल इंजन के पिस्टनों में से एक वाल्व शीर्ष पर टकराता है, संभवतः कारण है। तो मुख्य जनरल का घिसा हुआ है, रॉकर लीवर घिसा हुआ है, या वाल्व टाइमिंग चैन ढीली है। लास्ट ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड बिग एंड बेरिंग हैज़ फेल्ड। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कनेक्टिंग रोड और बिग एंड बेरिंग विफल हो गई है, तो इसी कारण से वह ऊपर वाल्व को हिट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रनिंग अ डीजल इंजन द कंजम्पशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज फाउंड टू बी हाई, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज। तो डीजल इंजन चलाते समय लुब्रिकेटिंग तेल की खपत अधिक पाई जाती है, तो संभवतः कारण क्या हो सकते हैं इसके। तो ऑप्शन है सिलेंडर बोर का घिसा हुआ होना, प्रेशर रिलीफ वाल्व स्प्रिंग का खराब होना, ऑयल पंप घिसा हुआ होना या फिर तेल स्तर का कम होना, ऑयल लेवल इज लो। तो राइट आंसर होगा इसका सिलेंडर बोर घिसा हुआ होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द टेपर एंड ओबिलिटी ऑफ अ क्रैंक पिन बी रेक्टिफाइड। टेपर और क्रैंक पिन के ओबिलिटी को कैसे ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन है बाय हीटिंग ताप द्वारा, बाय लैपिंग लैपिंग के द्वारा, बाय ग्राइंडिंग पिसाई के द्वारा, या रीबोरिंग के द्वारा। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय ग्राइंडिंग पिसाई के द्वारा। जो टेपर और क्रैंक पिन की ओबिलिटी को ठीक किया जाता है वह हम ग्राइंडिंग के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीमर यूज्ड फॉर। एक रीमर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है टू रिमूव बर्स, गड़गड़ाहट हटाने के लिए। नेक्स्ट है धातु पत्र में एक छेद ड्रिल करने के लिए।
ड्रिल किए गए छेद को बड़ा और परिष्कृत करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टू इनलार्ज एंड फिनिश अ ड्रिल होल। तो ड्रिल किए गए छेद को बड़ा और परिष्कृत करने के लिए रीमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल इज समथिंग बिटवीन। तो जो सीट मेटल का साइज है वह 0.154 टू 6.35 mm थिक है। अगर इससे ज़्यादा मोटाई का सीट है तो वह क्या कहलाएगी? अगर इससे 6.35 mm से मोटी है तो फॉइल कहलाएगी, प्लेट कहलाएगी, या फ्लैट कहलाएगा, या फिर ब्लॉक कहलाएगा। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लेट कहलाएगी। तो जो भी धातु की सीट होगी 6.35 mm से मोटी होगी तो वह प्लेट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोटिंग ऑन एन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। तो एक आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर कोटिंग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्लैग कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है, बेस कहा जाता है, या फिर सोल्डर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स। तो जो आर्क वेल्डिंग का कोटिंग होती है वह फ्लक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डायनेमिक सील है? विच ऑफ दिस इज एन डायनेमिक सील? तो फाइबर वाशर, गैस्केट, पैकिंग, या फिर ओरिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ओरिंग। तो ओरिंग का डायनेमिक सील कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबा के रखें। तो धन्यवाद, जय हिंद।